नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल तो देखा ही होगा, बिहार पुलिस के लिए मैराथन क्लास ज्योग्राफी का स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, है ना। तो इस वीडियो को अगर देखते हैं शुरू से अंत तक आप, तो ये मान के चलिए कि बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन ज्योग्राफी से आपको एग्जाम में आएगा, लगभग इस वीडियो से आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। तो बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कहते हैं, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इरेटोस्थेनेज। लेकिन एक चीज़ और सुन लीजिए, बीच बीच में कुछ इजी क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ टफ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो छोड़िएगा मत, सबको देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इजी क्वेश्चन ही आपको गलत कराता है। तो सारे क्वेश्चंस को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं थोड़े फटाफट अंदाज में, क्योंकि अगर स्लो मोशन में करूँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक अगर पूछे तो बताएंगे हिकेटस को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन, वर्तमान भूगोल का जनक अगर पूछे तो बताएंगे कि भैया वर्तमान में हमबोल्ट को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक आप बताएंगे इरेटोस्थेनेज को कहा जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता, ग्लोब का निर्माण करने वाला, तो मार्टिन वैहम आप याद रखेंगे, ठीक ना। विश्व मानचित्र के निर्माण करता, तो मानचित्र की अगर बात की जाए तो बताएंगे एनेक्सिमेंडर। क्या बताएंगे? एनेक्सिमेंडर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा था कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करते हैं जहां मानव के रहने का स्थान है? तो आप आंसर करेंगे आर्थर होम्स। क्या करेंगे? आर्थर होम्स। महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था? तो जॉर्ज लेमेंत्र ने दिया था। सौर मंडल का विकास कब हुआ था? तो 4.5 अरब वर्ष पहले, 4.5 अरब वर्ष पहले। अगला, दोलन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। स्फीति का सिद्धांत अगर पूछता है तो बताएंगे एलन गोथ ने दिया था। महाविस्फोटक सिद्धांत की जो घटना है, यह घटना कब हुई थी? तो यह घटना जो हुई है वह 13.7 अरब वर्ष पहले हुई है। ब्रह्मांड का व्यास भी पूछता है तो बताएंगे 10⁸ प्रकाश वर्ष। हमारे पृथ्वी की एक मंदाकिनी है जिसका नाम, तो उसका नाम है दुग्ध मेखला या आकाश गंगा। क्वेश्चन नंबर 15, यह एक ब्राह्मणी नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है, क्या कहलाता है? तो इसे नेबुला या निहारिका कहलाता है। क्या कहलाता है? नेबुला या निहारिका। देखिए, ये ब्राह्मणी नहीं होगा, ब्रह्मांडी होगा, ठीक ना, यहाँ से मिस्टेक हुआ है। ब्रह्मांडी नर्सरी मतलब ब्रह्मांड के बारे में जानकारी, तो नेबुला निहारिका इसका हो जाएगा। सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं कौन कौन? तो ग्रह आते हैं 8, शुद्ध ग्रह आते हैं, धूमकेतु आते हैं, उल्का पिंड आएगा, है ना, और कुछ आकाशीय पिंड, ये सब सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। सौर मंडल से बाहर, फिर से हम पढ़ देते हैं इसको, सौर मंडल के बाहर या सौर मंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंडों को, पिंडों के कर लीजिए, कि एक समूह को क्या कहते हैं? तो प्लेनेमस कहते हैं। सौर मंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाला जुड़वा पिंड को प्लेनेमस कहते हैं। सौर मंडल का जो प्रधान है वो होता है तो सूर्य होता है, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य हमारे मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर चक्कर किस गति से लगा रहा है? तो 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से। सूर्य में हाइड्रोजन 71% है। सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, यह किसने बताया था? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है, यह हेंस वेथ ने बताया था, हेंस वेथ ने बताया था। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग इसमें 18 पेज आपको मिल जाएगा। आप इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा और फिर पीडीएफ को भी एक बार देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिए बस हो गया, पीडीएफ को जब देखिएगा तो रिविजन हो जाएगा। सूर्य ग्रहण का समय, सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उस समय दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य से, जैसे सूर्य है ना, ये सूर्य है, जब ग्रहण लगा तो जो भाग सूर्य का दिखाई दे रहा है, जैसे ये सब दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहा? तो उसे कहा जाता है कोरोना। क्या कहा जाता है? कोरोना। सूर्य की उम्र तो 5 बिलियन वर्ष, आप जानते ही हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है तो भाई 500 सेकंड लगता है, सभी जानते हैं। ऑरोरा बोरियालिस
कि घटना किस ध्रुव पर होती है? तो ऑरोरा बोरियालिस जो है वह उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव ऊपर होता है, ठीक ना, ग्लोब में या फिर मैप में, और दक्षिणी ध्रुव पर होता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना। तो ध्यान दीजिएगा, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र होता है 22 वर्ष का, जिसमें 11 वर्ष ये धब्बा बढ़ता है और 11 वर्ष घटता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य हमारी पृथ्वी से बड़ा है तो 13 लाख गुना बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य का ताप पृथ्वी पर कितना भाग मिलता है? तो 2 अरबवां भाग मिलता है सूर्य ताप का पृथ्वी पर, है ना। ग्रहों की संख्या तो 8, पहले 9 रही। परंपरागत ग्रह कौन कौन है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, और बाकी हैं वो बौने ग्रह, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, प्लूटो को किस ग्रह की सूची में रखा गया है? तो देखिए बौना ग्रह माना गया। पार्थिव ग्रह के उदाहरण तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये पार्थिव ग्रह हैं। या बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह के उदाहरण तो बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक ना, ये आंतरिक ग्रह है या पार्थिव ग्रह है, और बाह्य ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये मंगल है लास्ट, और यहाँ से बृहस्पति, और मंगल और बृहस्पति के बीच में गैप है, इसी में क्षुद्र ग्रह। तो इसी को एग्जामिनर पूछ देता है कि भैया क्षुद्र ग्रह पट्टी कहाँ पाई जाती है, ठीक ना। क्षुद्र ग्रह पर देखिए अगला ही क्वेश्चन मिल गया आपको, पूछता क्या है अगला ही क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह, तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। आकार के अनुसार सबसे छोटा तो छोटा है बुध, ठीक ना। और घनत्व के अनुसार सबसे कम घना, मतलब एकदम हल्का, पानी पर भी तैरने लायक है ये, शनि। सर्वाधिक घना तो अपने पृथ्वी। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीक तो सूर्य से सबसे पास में है ये भैया बुध, और सबसे दूर कौन सा है? आपका वरुण है, यानी नेपच्यून है। कौन है? नेपच्यून। द्रव्यमान के अनुसार सबसे कम द्रव्यमान वाला ग्रह, तो सबसे कम द्रव्यमान बुध का है। किसका है दोस्तों? बुध का। और सबसे अधिक द्रव्यमान बृहस्पति का है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, परिक्रमण काल के अनुसार सबसे कम परिक्रमण समय में, देखिएगा फिर से समझिएगा, परिक्रमण काल के अनुसार सबसे कम समय, मतलब सबसे कम परिक्रमण समय में परिक्रमा करने वाला ग्रह, तो कहने का मतलब है कि सबसे कम समय या जल्दी परिक्रमा कर लेता है, तो वह बुध जो है वह जल्दी परिक्रमा कर लेता है, ठीक ना। अब चलते हैं आगे। सबसे ज़्यादा समय में परिक्रमा, तो सबसे ज़्यादा समय में परिक्रमा जो है वह वरुण करता है। परिभ्रमण काल के अनुसार सबसे कम समय में परिभ्रमण करने वाला, परिभ्रमण मतलब अपने धुरी पर घूमना, और परिक्रमण मतलब दूसरों को घूमना। जैसे ये सूर्य है तो सूर्य की आप परिक्रमा कर रहे हैं, अब एक अपने भी घूम रहे हैं अपनी धुरी पर, तो वो परिभ्रमण हुआ। तो भ्रमण काल जो कह रहा है कि इसके अनुसार सबसे कम समय में अपनी धुरी पर, कहने का इसका ये मतलब घूमने वाला, तो बृहस्पति सबसे कम समय। सबसे ज़्यादा समय में तो शुक्र जो है वह सबसे ज़्यादा समय में परिभ्रमण करता है। अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ ग्रह अरुण, इसी वजह से इसको लेटा हुआ भी ग्रह कह देते हैं। इतना ज़्यादा झुका हुआ है दोस्तों कि इसे लेटा हुआ ग्रह कह दिया जाता है। और सबसे कम झुका, तो सबसे कम झुका की बात करें तो शुक्र। कौन सा ग्रह घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है? तो 2 ग्रह है, शुक्र और अरुण, ये दोनों घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह बुध, पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, और सबसे गर्म ग्रह भी कौन है? शुक्र। अब बहुत लोग कहेंगे कि बुध है सूर्य के बगल में, लेकिन देखिए सूर्य के बगल में रहने से गर्मी नहीं होती है। इसको डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए हमारा चैनल पाठशाला विद के सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ मैं पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगा। बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए तो मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगा। सांझ का तारा या भोर का तारा शुक्र को। पृथ्वी का भागिनी ग्रह शुक्र को। किन ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो बृहस्पति। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। लाल ग्रह किससे कहा जाता है? मंगल को। मंगल के लाल ग्रह होने का कारण तो आयरन ऑक्साइड।
मंगल ग्रह अपनी कक्षा तली पर कितना झुका हुआ है? तो यह 25 डिग्री है। कितना है? 25। मंगल ग्रह को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगता है। मंगल के उपग्रह तो 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिवोस, ठीक ना, डिवोस और फोबोस। अगला, मंगल ग्रह के कौन कौन उपग्रह हैं? आपने जान ही लिया। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय? तो 687 दिन। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी कहाँ स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंबिया, यह भी मंगल पर ही है। आकार में दूसरा बड़ा ग्रह कौन है? तो शनि, पहला बृहस्पति, ठीक ना। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन, टाइटन। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह तो टाइटन, पहला गैनीमेड था। टाइटन उपग्रह की खोज तो टाइटन उपग्रह की खोज 1665 में डेनमार्क के क्रिश्चियन हाइजेंस ने किया था। अरुण ग्रह की खोज 1781 में विलियम हर्शल के द्वारा, है ना, ध्यान रखेंगे। किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम में होता है? अरुण ग्रह में। और कहाँ में होता है? कमेंट कर दीजिए। टाइटेनिया किसका उपग्रह है? टाइटेनिया अरुण का है। वरुण ग्रह की खोज तो 1846 में जहान गाले ने की। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह तो वरुण। पृथ्वी आकार के अनुसार कैवा ग्रह है? तो आकार के अनुसार 5वां बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है अपनी पृथ्वी। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास 12,756 और ध्रुवीय व्यास 12,714, ठीक ना। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742। ध्यान देंगे दोस्तों। पृथ्वी के व्यास की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो इराटोस्थनीज ने पृथ्वी के व्यास की गणना की थी। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वेग से परिक्रमा करती है? तो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी जो है वह सूर्य का परिक्रमा मतलब घूमने में किस वेग से परिक्रमा करती है? तो लगभग 30 किलो सेकंड। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। भाई ऋतु परिवर्तन होता है इसके अक्ष पर झुकाव तथा वार्षिक गति के कारण, है ना। अक्ष पर झुकाव तथा वार्षिक गति के कारण। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो नीला ग्रह यहाँ जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, इंपॉर्टेंट है। सूर्य का सबसे निकटतम तारा तो ये भी प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद सबसे नजदीक का तारा तो आप जान ही रहे हैं सूर्य है ना। अगला क्वेश्चन, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाल दिया गया? 24 अगस्त 2006 को जो सम्मेलन हुआ था उसी। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस तारा या कुत्ता तारा, डॉग स्टार भी उसको कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को कहा जाता है शांति सागर। क्या कहा जाता है? शांति सागर। अगला क्वेश्चन, लिविडचित पर्वत चंद्रमा के किस ध्रुव पर है? तो लिविडचित पर्वत जो है यह है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है। लिविडचित पर्वत जो है वह दक्षिणी ध्रुव पर है। किसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमण लगभग कितने दिन में करता है? तो 27 दिन 8 घंटा का समय ले लेता है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? तो जानते हैं सभी लोग 57% भाग को ही देखा जा सकता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 4 लाख किलोमीटर। 4000 नहीं है, इतना नजदीक रहेगा कहाँ से? 4 लाख। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। और व्यास तो चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। एक चंद्रमास में कितना होता है भैया? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड, है ना। इतने होते हैं एक चंद्रमास में। नक्षत्र मास की अवधि 27.5 दिन। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्ति का अनुपात तो यह 5:11। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखते हैं तो फॉर वेस्टा। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल जो है वो कितने दिन के बाद वापस आता है? 76 वर्ष के बाद। हेली दिखाई कब देगा? 2062 में। और दिखाई आखिरी बार कब दिया था? 1986 में। उपसौर होता है 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी, यही उपसौर कहलाता है। और अपसौर सर्वाधिक दूरी यानी 4 जुलाई को। अपसौर एवं उपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है एपसाइड रेखा, है ना।
दो अक्षांशों के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? गोरे। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून, इस दिन को कर्क संक्रांति, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, इस दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य किस तिथि को दिखाई देता है? जून। किस तिथि को दिखाई देता है? 21 जून। किस तिथि को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं? तो ऐसी दो तिथियां आती है, सितंबर और मार्च, कि दोनों दिन और रात बराबर होंगे संपूर्ण पृथ्वी पर। सूर्य ग्रहण हमेशा लगता है अमावस्या को, चंद्र ग्रहण हमेशा लगता है पूर्णिमा को। दो देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। प्रधान मध्याह्न रेखा का निर्धारण कब किया गया? 22 अक्टूबर 1884 वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है 180 डिग्री देशांतर को। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती है भैया जरा देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, देखिए कहाँ कहाँ से। आर्कटिक सागर, बेरिंग स्ट्रेट, प्रशांत महासागर, इनसे गुजरती है। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? तो बेरिंग जल संधि जो है वह स्थित है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उष्णकटिबंधीय कहलाता है। विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर, देखिए जैसे विषुवत रेखा था 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, है ना, उत्तरीय दक्षिणी। इस क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी, भूपर्पट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। इसके दो भाग हैं, कौन कौन? तो सियाल और सीमा। बेसाल्ट चट्टान से बना होता है भूपर्पट्टी, तो भूपर्पट्टी का दो भाग है, सियाल और सीमा। भूपर्पट्टी की रचना में सबसे अधिक क्या है, कौन सी चीज है? तो ऑक्सीजन, और दूसरे स्थान पर है सिलिकॉन, और तीसरे स्थान पर है एल्युमिनियम, और पहले स्थान पर ऑक्सीजन। जानिएगा पृथ्वी का केंद्रीय भाग बना होता है तो निकेल और फेरस का। किसका? निकेल और फेरस का। सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? तो पाइथागोरस ने ऐसा बताया था। पृथ्वी नारंगी की भांति गोल है, ये किसने बताया? तो न्यूटन ने बताया। और किसने बताया कि नारंगी की भांति भी नहीं नाशपाती की तरह गोल है? तो जेम्स जेन ने बताया। और यही क्वेश्चन को एग्जामिनर उठा के आपसे टप से पूछ देगा और आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, है ना। तो आज जान लीजिए किसने यहाँ से सिद्ध की कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो केपलर ने यह सिद्ध किया था कि जो इसका मार्ग होता है यह दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी की गहराई में जाने पर तापमान बढ़ जाता है, प्रत्येक 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? 71% भाग पर। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई 8850 मीटर, माउंट एवरेस्ट, है ना। पृथ्वी पर अधिकतम गहराई 11022 मीटर की। भूसंतति का सिद्धांत दिया है कोबर ने। किसने दिया है? कोबर ने। गोबर नहीं कह रहे हैं, कोबर कह रहे हैं। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था वैगनर ने। प्लेट विवर्तन का सिद्धांत दिया था हैरी हेस ने। प्लेट विवर्तन की शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? तो टूजो विल्सन ने। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी? तो जॉर्डन नदी घाटी। अग्नि चट्टान का निर्माण होता है मैग्मा या लावा के जमने से। अग्नि चट्टान के कुछ उदाहरण है दोस्तों, देख लीजिए। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाटाइट, ग्रेवो डायोराइट, है ना। ये सब अग्नि चट्टान के उदाहरण हैं। 146 नंबर क्वेश्चन। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस चट्टान में? तो बेसाल्ट में। अभ्रक झारखंड के किस चट्टान में पाया जाता है? तो अभ्रक पेगमाटाइट चट्टान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कायांतरित चट्टानों के उदाहरण? ग्रेफाइट, सर्पेंटाइन, सिस्ट और नीस। देखिए ग्रेनाइट और ग्रेफाइट में फर्क है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि ग्रेनाइट जो है वह अलग है और ग्रेफाइट जो है वह अलग है। अगला क्वेश्चन 150-1, क्वेश्चन नंबर 149। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड जो एक प्रकार का पाताली पिंड है तो यह बैथोलिथ है। संगमरमर, स्लेट तथा एंथ्रासाइट कोयला किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, लिग्नाइट कोयला किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ? तो स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को कहा जाता है। अब कुछ प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण? वेसुवियस ज्वालामुखी,
भूमध्य सागर इटली में है। क्राकाताओ ज्वालामुखी सुंडा जलडमरू में। फुजियामा जो है वह जापान में है। और मेन ज्वालामुखी वह है फिलीपींस में, ठीक ना। तो अब शांत ज्वालामुखी के कुछ उदाहरण। तो शांत ज्वालामुखी है कोह सुल्तान या देवबंद, पोपा, किलिमंजारो, चिम्बोराजा, ये सब मतलब शांत ज्वालामुखी हैं। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी ही नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक है, तो धुआंरे इसकी अंतिम अवस्था का प्रतीक है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सेलेडो है ना। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी तो एकांकगुआ जो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत तो कोटोपैक्सी 19,613 फीट की ऊंचाई है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से रेखांकित किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ से। भूकंप के उद्भव स्थान को कहते हैं भूकंप केंद्र। भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? तो अधिकेंद्र। रिक्टर स्केल का आविष्कार हुआ था 1935 में। वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन के उदाहरण हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकेज और एंडीज, ये सब वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन के उदाहरण हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज पर्वत स्थित है कहाँ में? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर तो माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। विश्व की सबसे लंबी नदी श्रेणी तो एंडीज है। सबसे पुराने वलित पर्वत तो यह आपका अरावली है, सबसे पुराना वलित पर्वत। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर 1722 मीटर। 173 नंबर क्वेश्चन, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से निर्मित मैदान को कहते हैं लोएस्ट मैदान। क्या कहते हैं? लोएस्ट मैदान। चूने पत्थर के चट्टान से घोलने से निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो कास्ट मैदान कहते हैं। हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान को क्या कहते हैं? तो ग्लेशियल मैदान। ग्लेशियर नहीं, ग्लेशियल। ला भूमिगत जल द्वारा निर्मित कुछ महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां। भूमिगत जल द्वारा तो कुआं और गीजर इसके उदाहरण हैं। सागरीय जल द्वारा तो सर्प, बेला चल्ली, लूप और हुक ये सागरीय जल द्वारा निर्मित होते हैं। हिमनद द्वारा निर्मित आकृतियां तो फ्योर्ड और ड्रमनिल, नूनाटक, ये सब जो है वह हिमनद के द्वारा स्थित। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति क्या कहते हैं? तो लोएस्ट छत्र या इनसेल वर्ग है ना। अगला इंपॉर्टेंट है गाज का निर्माण नदी किस अवस्था में करता है? तो युवा अवस्था में करता है। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीले को क्या कहा जाता है? तो मरुटिब्बा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन लगभग आ गया है। किस वन में चौड़ी पट्टी वाले शंकुधारी, देखिए ध्यान दीजिएगा, शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं? तो पर्वतीय वन में। सबसे बड़ा महाद्वीप का नाम क्या है? तो एशिया महाद्वीप है। संपूर्ण विश्व का लगभग 30% भाग में अकेले फैला है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह मैराथन क्लास आपको बढ़िया लगा होगा। अगर और कोई मैराथन क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसका भी मैराथन क्लास ले आऊँगा और उसका PDF भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम पाठशाला विद KK है या फिर लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के देख लीजिएगा, है ना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।